बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये क्या हो रहा है? हर तरफ इसी का चर्चा है। सोशल डिजिटल मीडिया पर वीडियोस की भरमार है, तस्वीर की भरमार है। कहा जा रहा है ऐसा इस्तिकबाल तारीख़ में नहीं हुआ, इस तरह के मनाजिर तारीख़ में नहीं देखे गए, नाकाबिल यकीन है, कोई सियासी पार्टी इस तरह का माहौल क्रिएट कर ही नहीं सकती। ये सब क्या है? किस तरह एक नौजवान जिसको कुछ अर्सा पहले तक कोई नहीं जानता था, आज अवाम में जाता है तो नज़र आता है सबसे मकबूल लीडर ही ये है, सबसे ज़्यादा पजीराई ही इसको मिल रही है। ये सब क्या हो रहा है? अब मुखालिफिन परेशान है, चैनल्स दिखा नहीं सकते। जिन चैनल्स को ये कहा जाए कि जी आपको तो हम इश्तिहार देते हैं, इतना पैसा देते हैं, आपने कहीं इसका जिक्र नहीं करना, हेडलाइंस में कहीं नज़र ना आए। ये अवाम जिस तरह से बाहर आ गए हैं, अगर ये सब कुछ टेलीविज़न चैनल्स पर चल गया तो हमारा क्या बनेगा? हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, हमारी तो सियासत दफन हो गई है, हमारे पास बचा ही कुछ नहीं है। तो हमने अब जिंदा इसी तरह टेलीविज़न चैनल्स के ज़रिए रहना है, हुकूमत पर काबिज रह के रहना है। अवाम में तो बात कहीं और निकल गई है, अवामी शऊर कहीं और पहुंच चुका है। कैसे इसका मुकाबला करें? तो यही वजह है जिस तरह से हमने आज मनाजिर देखे हैं। इतनी सर्दी में लोग निकले हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे बर्फ़बारी का मौसम है और वहाँ पर लोग निकल रहे हैं। सुहेल आफरीदी ने ऐलान किया, कह दिया कि हम स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं और आ रहे हैं मानसेरा में। पहले हरीपुर पहुंचे, जिस तरह का वहाँ पर इस्तकबाल हुआ, उन्होंने कहा जी ऐसा तो हो ही नहीं सकता कहीं और। अब मीडिया में खबरें लग रही हैं, मीडिया से मुराद मेरी सोशल डिजिटल मीडिया जो अब मेन स्ट्रीम मीडिया है, साफ़ी इसको डिस्कस कर रहे हैं कि ये क्या मनाजिर हैं। फूलों की पत्तियाँ निछावर की जा रही हैं, लोग वालेहाना आगे बढ़ रहे हैं, हर किसी की कोशिश है एक दफ़ा हाथ मिला ले वो सुहेल आफरीदी से। वो आगे बढ़ रहा है, गाड़ी के ऊपर चढ़ने की कोशिश हो रही है, किस तरह से हाथ मिला ले। नौजवान हर तरफ से आ रहे हैं, हद निगाह तक लोग नजर आ रहे हैं, सर ही सर हैं लोगों के, और हर तरफ एक जज्बा नजर आ रहा है। जिस बाजार में जा रहे हैं, जिस सड़क पर जा रहे हैं, छतों पर लोग खड़े हैं और नारे लग रहे हैं, हद निगाह तक लोग हैं। कई कई किलोमीटर तक लाइन लग गई है कि सड़कों पर लोग आए हुए हैं और इस्तकबाल कर रहे हैं, फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे हैं। हर की कोशिश है कि मैं आगे बढ़ूं। ट्रैफिक का मसला बना हुआ है और किस तरह से आगे जाया जाए। हरीपुर के बाद एबटाबाद, वहाँ पर भी जनाब इसी तरह चौक भर गया है, हर तरफ लोग हैं। एबटाबाद से आगे जा रहे हैं मानसेरा, वहाँ भी यही मनाजिर है। एक का रिकॉर्ड दूसरा शहर तोड़ रहा है, दूसरा शहर तीसरे का तोड़ रहा है। हर कोई आगे बढ़ रहा है, हर शहर में लोग पजीराई दे रहे हैं। हत्ता कि इनकी अपनी लीडरशिप कह रही है कि जी इस तरह का इस्तेकबाल तो हमने देखा ही नहीं। इससे साबित होता है कि जी इमरान खान जेल में है और अवाम उसके साथ है। वो जिस पर हाथ रखता है वही लीडर बन रहा है। ये नहीं कि जी अपना बेटा है, अपनी बेटी है, अपना ख़ानदान है, नहीं। जिसको कोई जानता नहीं था, अपने हल्के से बाहर, उसके लिए मुश्किल था कि बताए, तारुफ करवाए। और कभी वो अडयाला जेल के बाहर नज़र आता था, कभी ज़मान पार्क इमरान खान के घर के बाहर नज़र आता था। और एक नौजवान जिस तरह होते हैं उसमें जज्बा था, जज्बाती था। इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन से वो आया, जो बुनियाद रखी थी इमरान खान ने कि तलबा में भी तंजीम होनी चाहिए। वहाँ से निकल कर आगे बढ़ा और आज आप देखिए वज़ीर आला बन गया है। कहीं मिसाल ही मिलती। यहाँ तो आपको कोई ताकतवर, कोई मालदार, कोई पॉलिटिकल हिस्ट्री रखने वाला ख़ानदान का बंदा नज़र आएगा, इसके अलावा हो ही नहीं सकता। अब तो ये हाल है कि अगली जनरेशन, उससे अगली जनरेशन भी वही आ रही है कि जी ये वज़ीर रहे, अब इनका बेटा ही टिकट होल्डर होगा, और ख़ानदान से बाहर बड़ा होता तो किसी को मिलेगा नहीं। यही मसाइल चल रहे हैं और यहाँ लोग जिस तरह निकल रहे हैं, तो इसी वजह से अब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान अपना काम कर गया है। जो पैगाम वो देना चाहता था नौजवानों को, वो नौजवानों तक पहुंच चुका है, वो अगली नस्ल तक चला गया है, उससे अगली नस्ल तक जाने का इंतज़ाम भी हो गया है। अब आप उसको जेल में रखें, अब आप उस पर इद्दत का केस बनाएं, अब आप उस पर साइफर का केस बनाएं, अब आप उस पर तोशाखाना का केस बनाएं, जिस तरह के मर्जी मुकदमात बनाएं, जितना मर्जी उसको अरसा जेल में रख लें, उसके लोगों को मायूस करने की कोशिश करें, नई नई जमातें लॉन्च करने की कोशिश करें कि नौजवानों की जमात है, ये तो बूढ़ा हो गया है इमरान खान, ये तो 75 साल की तरफ जा रहा है, अब कब रिहा होगा, बड़ा मुश्किल है, इस साल तो रिहा ही नहीं होता, फिर अगले साल रिहा होगा, इसमें एनर्जी नहीं रहेगी, क्या कर लेगा, लोगों के लिए क्या मसाइल हल करेगा। आप नौजवानों की तरफ देखें, आप कर लें बात। नौजवानों की सबसे बड़ी जमात अब तहरीक इंसाफ ही है। अब वो चाहे मुराद सईद का कह दे, चाहे सुहेल आफरीदी का कह दे, किसी और का कह दे, XYZ किसी का भी कह दे, ये जानशीन है, ये वज़ीर आला है, ये मिनिस्टर बनेगा, लोग उसके पीछे खड़े हो रहे हैं। लोगों को ये लग रहा है कि वाकई ये ख़ानदानी तसल्लुत से हमें निजात चाहिए, नौजवानों के हाथ में अब फैसले होने चाहिए। सिर्फ नौजवान नहीं, अब बुज़ुर्ग भी साथ हैं। ये तो वैसी अब एक बात हो रही है ना कि क्योंकि 60% आबादी नौजवानों की है, वो जिस तरफ जाएगी तो सारा वोट बैंक उस तरफ चला जाएगा। अब मसाइल बने हुए हैं कि जी देखें जी, इसलिए तो हम क्रैकडाउन करते हैं, इसलिए तो पकड़ दकड़ करते हैं, घरों से ही लोगों को ना निकलने दें, उनको पकड़ लें, उनका ज़रिया माश बंद कर दें।
गिरफ्तार कर लें, घर के सरबराह को उठा लें, सब ये काम करें, इसी तरफ लग जाएं और उनका डाटा निकलवाएं नादरा से, कौन कौन उसका रिश्तेदार है उसको पकड़ें, उसका कारोबार कहाँ है उसको तबाह बर्बाद कर दें, ताकि लोगों के ज़हनों में बैठ जाए कि ऐसा क्रैकडाउन होगा कि आपका ज़रिए माश भी बंद कर दिया जाएगा, माशी तौर पर भी आप ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे, आपको हर दफ़ा उठा लिया जाएगा, जब भी कोई कॉल आएगी पहले आपके घर पहुंचेंगे इससे पहले कि लोग निकलें। तो इतना खौफ बिठाना है पूरे पाकिस्तान में, वरना यही मनाजिर जो आपको नज़र आ रहे हैं मानसहरा में, जो आपको हरीपुर में, जो आपको एबटाबाद में नज़र आ रहे हैं, यही पूरे मुल्क के मनाजिर होंगे और हैं। अगर लोगों को ज़रा सा भी सख्ती कम करके मौका दिया जाए तो आप देखेंगे इससे ज़्यादा लोग निकलेंगे। ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा नहीं है, यहाँ पंजाब में भी, सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी, आज़ाद कश्मीर में भी, गिलगित बल्तिस्तान में भी आपको यही हालात, यही सूरत नज़र आएगी। और ये रिपोर्ट्स हुकूमत को भी हैं, इसलिए तो ऐसा आप क्रैकडाउन देखते हैं। वरना आपने देखा थोड़ी सी सख्ती कम हुई, ख़त्म नहीं हुई, पुलिस वहाँ भी थी, पकड़ दकड़ वहाँ भी हुई, लाठी चार्ज वहाँ भी हुआ, लेकिन कराची में क्या सूरत हाल थी, हैदराबाद में क्या सूरत हाल थी। तो इसलिए हुकूमत को एक खौफ है कि अब हम आवाम में नहीं जा सकते, वरना ही हम नजर आएंगे। छोटे छोटे बच्चे जिनका वोट बनना है 10 साल के बाद, वो देखें क्या नारे लगा रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, वालिदैन के साथ आ रहे हैं, ख़वातीन भी हैं। और अब ये अगली कई नस्लों तक काम हो गया है। इलेक्शन तो होते हैं हर 5 साल बाद। हुकूमत अब ये भी सोच रही है इस खौफ से कि अच्छा हम आगे ले जाते हैं, इलेक्शन को 10 साल के लिए आगे ले जाओ। अभी इसी पार्लियामेंट में 2 तहरीक शरीयत है और इससे हम चेंज करके आइन में तब्दीली कर लेते हैं, 5 साल बाद नहीं, कहते हैं जी 10 साल बाद इलेक्शन होंगे, तो हम बैठे रहते हैं। ये एक बड़ा ही अहमकाना फैसला ये करेंगे। जिस तरह अभी आप सुन रहे हैं ना कि जी वो 18 साल का तो वोट नहीं होना चाहिए, 25 से आगे वोट होना चाहिए, क्योंकि अगर मुख्तलिफ ओहदों के लिए 25 साल उम्र है तो इतना शऊर तो आ जाए कि 25 साल का रख लें, तो फिर क्या करेंगे, उसके बाद 50 साल से ऊपर ले जाएंगे, वो भी वोटर इन्हीं की तरफ है। इसी तरह ये भी अहमकाना सोच है कि जी 10 साल के लिए हम ले जाएं, हम बैठे रहेंगे, लोग कुछ भी नहीं करेंगे। लोगों में फिर और ज़्यादा जज्बा उभरेगा, ये अपने इख्तिताम की तरफ तेज़ी से जाएंगे, सियासी तौर पर ख़ात्मे की तरफ तेज़ी से जाएंगे। अब आप ये देखें, चौक चौराहे, वालिहाना इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां, आगे बढ़ना, ये बिल्कुल एक VVIP कल्चर जो होता है कि वज़ीर आला आ गया है उसके तरह से आप बिहेव करेंगे, हट जाओ, हटो बचो, ये कुछ नहीं जनाब। अवाम में जा रहे हैं, तीर आ गए हैं तो वहाँ पर यही अंदाज़, और ये लोगों को भा रहा है। अमेरिका में बैठे जेन ज़ी के बच्चे जो आर्टिकल लिखते हैं, वो उसके बाद जब वीडियोस बनाना शुरू कर रहे हैं जिनके खिलाफ उल्टा आर्टिकल छपाया गया या वीडियोस बनाई गई, वो अभी वीडियो बना के रहे हैं। यही तो चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, नुमाइश नुमाइश, मसनूईपन। अब ये नहीं चलता, अब तो टिकटॉक पर वीडियोस पर 5-10 सेकंड की वीडियो बनाकर अब इस तरह के मनाजिर दिखाकर पीछे वो कोई नगमा लगाते हैं और बस, और करोड़ों अरबों रुपए की कैंपेन्स, ये कर दिया, वो हमने लॉन्च कर दिया, ये मनसूबा कर दिया, उसको वो बिठा देते हैं। सुराफदी जाकर वहाँ एक दफ़ा कहता है जी ये हॉस्पिटल है सामने, इसके लिए हमने अभी से ऐलान कर दिया हुआ है, इसके लिए फंडिंग का। ओह, लोग नारे लगा रहे हैं वहाँ पर, डी चौक के शफी जान नारे लगवा रहा है, डी चौक, और वो लोग कह रहे हैं जी हम तो आ रहे हैं डी चौक। मोबिलाइजेशन इतनी ज़बरदस्त हो गई है और ये हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है। और वहाँ तो अब यही कहा जा रहा है, उफ़ क्या करें, उफ़ ये क्या हो गया, ये वाबी समंदर आ गया, कैसे इनका मुकाबला करें। हत्ता कि अब हर तरफ ऐसे लग रहा है कि सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पर हर तरफ यही खबर है। ज़रा आप खोलें, किसी भी प्लेटफॉर्म पर चले जाएं आप, चाहे फेसबुक, चाहे ट्विटर, चाहे यूट्यूब, हर तरफ आपको यही मनाज़र मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से इररेलेवेंट हो रहा है, वहाँ दिखाया नहीं जा सकता, वहाँ नहीं सुहैल के दौरे को नहीं दिखाना, बंद करो, ख़त्म करो, और सब यहाँ पर फोकस है। वहाँ तो क्या कहें कि ये तो एक क्रैश की सूरत हाल है, इतनी वीडियोज़ है, इतना कुछ है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिल्कुल और तरफ हमें नज़र आ रहा है, फारिग होता नज़र आ रहा है। और जिस तरह इस सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश है कि किस तरह हम ये कंट्रोल कर लें, सारा कुछ हमारे हाथ में आ जाए, उतना ही ऐसे लग रहा है कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहा जाता था, ये इररेलेवेंट होता चला जा रहा है, ये पीछे जा रहा है, क्योंकि जो अवाम देखना चाहते हैं, जो अवामी सोच है, जो अवामी शऊर है, ये उसके बिल्कुल दूसरी तरफ चल रहे हैं। तो ऐसे अब मामलात आगे नहीं चल सकते। आप लोगों के समंदर के आगे बंद अब इस तरह से नहीं बांध सकते, ये अपना रास्ता बनाएगा ही बनाएगा। आप वक्ती तौर पर इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। कब तक इतनी पकड़ दकड़ करेंगे, कितनी बदनामी आप सहेंगे, कितना लोगों के अंदर आप नफरत पैदा करने की कोशिश करेंगे। ये लावा फट गया तो बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। तो लोगों की बात सुने, लोग क्या चाह रहे हैं। उन्होंने 5 साल बाद फ़ैसला सुनाया, उसको जब तक नहीं माना जाएगा चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।